Question number 7. The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is ₹90. Find the sum. यहां पर हमारा दिया क्या है? आप करेंगे इज ₹90 क्या है? तो क्या है? डिफरेंस है। किसके किसके बीच डिफरेंस है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट के जो बिटवीन डिफरेंस है इज ₹90 और ये बीच की जो चीजें हैं वो गिवन है। क्या है? ऑन ए सर्टेन सम, माने एक कोई निश्चित सम है जो P है, P की वैल्यू है, सम मींस प्रिंसिपल है, वो आपका P सर्टेन सम है, वो दिया नहीं है, सर्टेन सम एक निश्चित सम है फॉर 2 ईयर्स, टाइम दिया है 2 ईयर्स और रेट दिया है 6% पर एनम इज ₹90। इज ₹90 क्या है? डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड द सम, सम फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। जो गिवन है उसको राइट करेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। टाइम गिवन है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ये गिवन है, और रेट गिवन है। तो रेट इक्वल टू R इक्वल टू है 6% पर एनम, ये गिवन है। और जो इनका डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट एक जनरल जो प्रिंसिपल होता है उसी पर इंटरेस्ट लग जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिया है ₹90, ये डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। उनको जब माइनस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे? ₹90 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए लेट कर लें, लेट द सम बी, सम मीन्स हो गया वही प्रिंसिपल, द सम बी ₹P। कितना लेट कर लिया? ₹P, क्योंकि P से डिनोट करते हैं, इसी लेटर से यूज करते हैं, तो P का यूज कर लिया गया। X भी यूज कर सकते हैं वहां पर। तो अब यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो चूंकि P की वैल्यू P है हमारी, और रेट कितना है 6% पर एनम है, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, अपॉन 100, इतना हो गया। इक्वल टू, चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ना सिंप्लीफाई करें तो भी ठीक है आपका, तो भी आपका ठीक है। अभी तो सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं इसको। जैसे कि मान लो सपोज करिए 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, फिर ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर आपने कर लिया तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और ये 2 से 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3P इक्वल हो जाएगा 3P अपॉन ₹25। ये निकल आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट का फार्मूला। तो अब देखिए ये आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले ए निकालेंगे। तो ए का फार्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, यही होता है। ये आपने राइट किया। अब इसके बाद में देखिए कि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n होता है। अब इसी में चाहे आगे हम कर लें या फिर नीचे करते जाए, तो इक्वल, देखिए A की वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है? P है 1 प्लस रेट कितना है 6 अपॉन 100 पावर n, n कितना है? 2 है, 2 ईयर्स है, इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहां पर सिंप्लीफाई चाहे तो कर ले या 100 बना रहने देते हैं तो 100 भी बना रहने दें, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए 2 3 जा 6 है, जैसे 2 3 जा 6 और यहाँ कितना है 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो 51 जा 50 और 3 कितना हो जाएगा? 53 अपॉन 50, तो इक्वल हो जाएगा P इंटू
53/50 पावर 2। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या निकल आएगा, मीन्स ये निकल आएगा A इक्वल टू, अब वहीं ओपन कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा P इंटू 53/50 इंटू 53/50, 53/50 2 टाइम्स राइट कर लिया यहां पर मल्टीप्लाई में। अब ये कोई कैंसिल होने वाला काम तो है ना, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 53 इंटू 53 कर ले। देखिए साइड में आपको करना पड़ेगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ा है तो इसको करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 5 जा 25, 1 26 ऐड कर लें, 9 5 5 10 की 0 कैरी 1, 6 1 7 1 8 2, कितना आ गया 2809 आ गया, 2809 ये आ गया। अपान 15 टू 50 कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 0 इतना आ जाएगा, इतने पी लगा हुआ है तो पी आ गया, इतने रुपीज हो गया, अमाउंट हो गया। अब इससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जो डिफरेंस दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस पी। तो जब A माइनस पी करेंगे तो A हमारा कितना है 2809 अपान 2500 P माइनस P। देखिए P के अपान में 1 कर लिया तो इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा। 2500 से 2500 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये आ जाएगा 2809 P माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2500 को तो 2500 टाइम्स हो जाएगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500 P इक्वल। अब इसको माइनस कर दें, देखिए 9 में 0 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ रहे तो यहाँ पर 8 में 5 माइनस किया कितना आया 309 P अपान 2500 रुपीज, इतना निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इनका तो डिफरेंस अब देखना है तो नाउ CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 90 रुपीज गिवन है ना, 90 रुपीज यही गिवन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर रख दें तो 309 P अपान 2500 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आया था 3P अपान 25, 3P अपान 25 इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन अब ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि P की वैल्यू हमें निकालनी है तो इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2500 और 25, तो जो बड़ा नंबर है देखिए ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये एलसीएम हो जाएगा बड़ा नंबर 2500 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, क्योंकि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम होता है तो जो न्यूमरेटर में वही लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है 309P है, ये राइट कर दिया, माइनस 25 से 2500 को डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स जाएगा, 100 का 3P में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300P इक्वल टू हो जाएगा 90। अब देखिए 309P में से 300P को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9P आ जाएगा इक्वल, और ये 2500 इधर डिवाइड में को ट्रांसपोज कर दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 90 इंटू 2500 इतना हो गया। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 2500 अपान ये डिवाइड में आ जाएगा 9, और 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 9 10 जा 90, तो P इक्वल टू हो जाएगा 10 और 2500 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई 10 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 1 जा 25 और
20 इसके और 10 इसका, 30 हो गए, इतने रुपीज आ गया। हमें क्या निकालना था, यही सम निकालना था, पी की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या पूछा गया था इसमें, देख लें एक बार, फाइंड द सम। तो सम हमको फाइंड करना था, तो आंसर में इसमें राइट कर देंगे, द सम इज 25,000 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 2,400। सिंपल इंटरेस्ट कहां पर है, गिवन है, इज 2,400 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इतना है। और ये जो दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है। ऑन ए सम ऑफ मनी माने कोई मनी है, पैसा है, जो सम माने प्रिंसिपल, किसी प्रिंसिपल पर 2 years में 8% पर एनम से कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है, 2,400 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड, माने उसी रेट और उसी पीरियड के लिए। तो उसी रेट क्या है, 8% है, सेम पीरियड, तो पीरियड क्या है, 2 years है, ऑन दैट सम, और उसी सम पर, माने वही जो प्रिंसिपल है उसी पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ये गिवन है आपका, उससे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है और ये रेट गिवन है, तो इससे हम निकाल लें, पहले पी की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए पी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो जो गिवन है स्टार्टिंग में, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,400 रुपीज, इतना है। और इसमें जो टाइम दिया हुआ है, टाइम है 2 years, ये गिवन है। और रेट जो गिवन है 8% पर एनम, इतना गिवन है। इससे हम क्या निकाल लें, पी की वैल्यू निकाल लें। तो P इक्वल टू क्या होता है, इससे हम P निकालेंगे, तो P इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कह दें, चाहे SI इंटू 100 कर दें, दोनों सेम है, अपॉन रेट इंटू टाइम। अब देखिए इससे निकलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, 2,400, इसको राइट कर दिया है, इंटू 100 अपॉन रेट आपका 8 है और टाइम है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 2 0। अब 2 से इसको फिर डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 डिवाइड कर लें, या इसको डिवाइड कर दें, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, और 300 और 50 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15 और कितने जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 0 लगा दिए, तो कितना हो गया, ये निकल आया, P निकल आया 15,000 रुपीज। अब जो है क्या करना है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अब हमको, तो उसके लिए तो नाउ अब देखिए P इक्वल टू कितना हो गया, ये जो P है यही काम करेगा, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, ये P हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, 8% पर एनम, और जो टाइम है, टाइम भी सेम है, सेम टाइम पीरियड है 2 years, माने टाइम इक्वल टू है 2 years। जब ये सभी इसके लिए नाउ P इक्वल टू इतना, ये जो P से निकला, रेट सेम है, टाइम सेम है, तो इससे हमें पहले A निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट इक्वल टू, तो इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N, यही होता है, इक्वल हो जाएगा, P की वैल्यू रख दें इसमें, P की वैल्यू कितनी निकली है, 15,000, तो 15,000 इंटू
1 प्लस रेट है इसमें 8/100 पावर, टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स है तो पावर 2, इतना राइट कर लिया। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 टाइम्स। अब इसको और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 15,000 इंटू 25 1 जा 25, 25 में 2 प्लस करेंगे 27/25 पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 15,000, उसको ओपन करेंगे तो 15,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25, 2 टाइम्स ओपन किया, 2 टाइम्स राइट कर लिया ना, क्योंकि पावर 2 लगी थी। अब 25 से इसको डिवाइड करिए तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150 और 2 जीरो और बच जाएंगे, 600 हो गया, डिवाइड कर लिया। अब 25 से इसको फिर डिवाइड करिए तो 25 1 जा 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, 60 में 50 माइनस करेंगे 10 आएगा और जीरो उतारेंगे 100 हो जाएगा, 25 4 जा 100, तो कितना निकल आया, a इक्वल टू निकल आया 24 इंटू 27 इंटू 27। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो a इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 27 और 27 का मल्टीप्लाई कर लें इंटू 27, 7 7 जा 49 की 9 करीब 4, 7 2 जा 14, 2 18, 2 27 2 जा कितना आ जाएगा 54, ऐड कर लें 9 8 4 12, 2 कैरी 1 5 1 6 1 7, 729 हो गया इंटू 729। अब इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का भी मल्टीप्लाई कर दे इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 2 जा 8, 3 11 की 1 कैरी 1, 4 7 जा 28 1 29, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 2 7 जा 14, ऐड कर लें 6 8 1 9, 9 5 14 की 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7 1, कितना निकला है 17,496 इतने रुपीज हो गया। अब देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा a माइनस पी, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 17,496, इसमें से माइनस करेंगे p हमारा है 15,000, माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा 17,496 में से 15,000 माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 6 9 4 7 में 5 माइनस करेंगे 2, तो 2,496 इक्वल हो जाएगा 2,496 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर में राइट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 2,496 रुपीज।